एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक नंबर 2, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। कौन सी? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे एक MCQ टाइप में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस चीज़ें पे डिपेंड करते हैं। हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट इट विद मी, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स कंटिन्यू। हैबिटेट में एक्वेटिक हो सकता है हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल हो सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी में जो हैबिटेट है, जैसे कि जो फिशेस हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो वहाँ उनके पास होते हैं गिल्स। जिस ऑर्गेनिज्म में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं, उनमें होगी लंग्स। लंग्स वाली रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगेन, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन हैबिटेट एज वेल एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट दो तरीके का, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू टेरेस्ट्रियल में पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो सेलुलर लेवल होता है पॉरीफेरा में, टिश्यू लेवल होता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम एंड एस्केहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, वर्टिब्रेट्स में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो पॉरीफेरा में हो रही है, टिश्यू की रेस्पिरेशन सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल पे प्लेटीहेलमिन्थेस में, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ये जो सारे आ गए, इनमें अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, यहाँ तक हमारे पास है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। जनरल बॉडी सरफेस से हमारा जो रेस्पिरेशन होगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होगा। उसके बाद एनालिड्स में एग्जाम्पल आया अपने पास अर्थवर्म का। अर्थवर्म रिस्पायर करता है थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल वाली रेस्पिरेशन को हम नेम करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एनालिड्स थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है अर्थवर्म। उसके बाद आए आर्थ्रोपॉड्स पे। आर्थ्रोपॉड्स एग्जाम्पल हमारे पास हमारा छोटा नन्हा मुन्ना दोस्त कॉकरोच। कॉकरोच जिनको देख के हम कई बार डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये जो है आर्थ्रोपॉड क्लास में आते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आर्थ्रोपोडा, जिसमें होती है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम और स्पाइरेकल्स होती हैं। स्पाइरेकल्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है थ्रू ट्रेकियल सिस्टम। उसके बाद आए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस हैं वो थ्रू गिल्स करेंगी, जो कि वस्कुलराइज सिस्टम होगा। उसके बाद एम्फीबियंस में आया एग्जाम्पल हमारा दोस्त फ्रॉग। फ्रॉग जो कि लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, इसीलिए एम्फीबियन है। इसमें लंग्स के थ्रू भी हो सकती है, बक्कोफेरिंग्स के थ्रू भी हो सकती है, स्किन के थ्रू भी हो सकती है। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। लंग्स, बक्कोफेरिंग्स एंड स्किन, तीनों के थ्रू फ्रॉग जो है रिस्पायर कर सकता है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट टैडपोल रिस्पायर्स थ्रू गिल्स। टैडपोल रिस्पायर्स थ्रू गिल्स। उसके बाद एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। लेट्स अगेन रिकॉल द टॉपिक, लर्न इट। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डिपेंड अपॉन हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट में आया एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल,
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस बाय जनरल बॉडी सरफेस या सिंपल डिफ्यूजन। एस्केहेलमिंथेस तक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गई, उसके बाद एनालिड्स में अर्थवॉर्म्स में आया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमारे प्यारे दोस्त कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में जो है उसमें आया ट्रीकियल सिस्टम। फिर वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियंस, एव्स और रेप्टाइल्स आए। फिशेस में गिल्स, एम्फीबियंस में जो फ्रॉग है उसमें लंग्स, बक्कोफेरिंक्स, स्किन। लंग्स, बक्कोफेरिंक्स, स्किन। एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स में थ्रू लंग्स। और एक पॉइंट जो मैंने आपको अच्छे से बताया है, याद करवाया है, टैडपोल में होंगी गिल्स। टैडपोल में होंगी गिल्स। हमने आज अपना टॉपिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Keep learning and I hope you understood today's topic well. Bye.